है आज ट्रेनिंग में भी हमारे जो है आपने आज ट्रेनिंग में जो कानपुर के 5 स्टार होटल मंदाकिनी में हो रही है, आज वही बताया कि एक घोड़े को कह दो तू बेकार है, बेकार है, बेकार है तो बेकार हो जाता है। और एक गधे को कह दो तू अच्छा है कर जाए, तू अच्छा है कर जाए, घोड़ा बन जाएगा। तो आज तुमने वही मेरे साथ भी किया कि वह तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने कह दिया इतना तो लग रहा है थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और मुझको भी लग रहा है कि इस पैनल में जितने लोग हैं, ये जितने हमारे रिस्पेक्टेड लीडर बैठे हैं इस पैनल में, करीब 440 लोग हैं जो रिस्पेक्टेड लीडर हैं। तो उनके सामने इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोगों के सामने मुझको लगता है कि प्रशांत जी ने इतना बोल दिया है, तो मुझको लगता है कि इतने अच्छे से प्यारे से लोगों के सामने मैं कुछ बोल पाऊंगा, लेकिन ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मेरी गिनती उन्हीं गधों में है। तो लेकिन अगर प्रशांत जी इतने आते रहेंगे महीने महीने में, तो हो सकता है कि मेरे अंदर भी मोटिवेशन आ जाए। इसलिए इतनी जबरदस्त और बेहतरीन और शानदार और बिल्कुल बिंदास और लाजवाब होस्टिंग के लिए हम चाहेंगे जितने हमारे इस पैनल में को होस्ट लीडर हैं, एक बार प्रशांत सर के लिए वाकई में बिल्कुल बिल्कुल यूनिक पर्सनालिटी है और पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाने जा रहे हैं वो और उनकी पूरी टीम। और लोग कहेंगे देखने में कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो चाहेंगे कि मैं प्रशांत सर के लिए एक बार जोरदार तालियों इंडिया के अंदाज में, ग्रेट जोरदार ग्रेट तालियों से प्रशांत प्रशांत सर का सर, स्वागत कर जबरदस्त। और धन्यवाद थैंक यू गुड सर, ग्रेट थैंक यू, प्रशांत थैंक सर, यू वेरी गुड। मोटिवेशन है तो उनके लिए बहुत वेलकम। बहुत जबरदस्त, धन्यवाद। थैंक जबरदस्त यू सर, प्रशांत जी। जबरदस्त। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा कि आपने हमको उस बोलने लायक समझा और आप जैसे लोग सामने इतने सारे लोग सामने बोलने का मौका दे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पैनल में सबसे हम पहले धन्यवाद देंगे हमारे मेंटोर और हमारे महागुरु, हमारे भगवान टियान इंडिया के भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और ये तो अलग की बात है, हमारे बड़े भाई आदरणीय पूजनीय सम्मानित सम्माननीय हमारे बड़े भाई अरविंद कुमार पांडे सर। दुनिया उनको डायरेक्टर मानती है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, मैं तो उनको बड़ा भाई मानता हूँ। लोग जानते होंगे बहुत सारे लाइन लीडर हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि सब लोग तो डायरेक्टर की हैसियत से मिलते हैं और सब कुछ मिलते हैं। मैं आज भी नहीं बदल पा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी बदलने की कोशिश करता हूँ। आज भी मैं उनकी बड़े भाई की तरह इज्जत करता हूँ, बड़े भाई की तरह लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं उनका सबसे उदंड भाई हूँ पूरे टियान्स इंडिया के अंदर। लेकिन मैं अच्छा भाई बनूंगा उनका, ठीक है ना। तो मैं सबसे ज्यादा अपने बड़े भाई को, लेकिन मैं भाई ही मानूंगा उनको, डायरेक्टर नहीं मानता हूँ, भाई मानूंगा, ठीक है ना। तो उनको चरण प्रणाम करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद की कामना करता हूँ और आगे की बात सुनवाना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम चाहेंगे हमारे बड़े भाई और हमारे मेंटोर, हमारे गाइडलाइन, और न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाले, न जाने कितने गरीबों के घर में उजाला करने वाले, और न जाने कितनों की जिंदगियां बनाने वाले, न जाने कितनों के सपने पूरे करने वाले, जिन्होंने सपने भी नहीं सोचा था, जिन्होंने सपने भी नहीं सोचा था कि हम ये सपना हमारा पूरा होगा, हम देश विदेश जा सकते हैं, गाड़ी बंगला मकान ले सकते हैं। तो सपनों को न जाने हजारों लोगों के सपने पूरे करने वाले हमारे मेंटोर, हमारे गाइडलाइन, हमारे अपलाइन, हमारे बड़े भाई अरविंद कुमार पांडे सर के लिए हम चाहेंगे जितने भी लोग इस पैनल पे हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, तहे दिल से, बिल्कुल अंदाज इंडिया के अंदाज में, क्योंकि उनको वर्ल्ड में उनको तहलका मचा हुआ है। तो हमारे बड़े भाई पांडे सर के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तो सारे जितने कोस्ट हैं एक बार जोरदार तालियों से हमारे पांडे सर का स्वागत करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक ग्रेट, यू प्रणाम सर। जबरदस्त और सर। आशीर्वाद मिल गया। अभी मैं बहुत बढ़िया, आपको ग्रेट पता है मैं ग्रेट। आशीर्वाद बहुत कायदे से लेता हूँ, और यही सब लोग अगर सीख लिया कि बड़े भाई से कैसे आशीर्वाद लेना है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस पैनल में जितने भी हमारे लाइन लीडर बैठे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे स्टार लीडर बैठे हैं इस पैनल में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे स्टार 7, स्टार 6, स्टार 5, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जितने भी लोग बैठे जिनकी
आईडी लगी है उनको, जितने नए भी हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से अपनी तरफ से और ट्रिपल एस सिस्टम की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज जो है मुझको महीने में गुरु जी कृपा से, हमारे बड़े भाई कृपा से एक दिन का समय मिलता है। तो आपको सबको पता है, मैंने बता भी दिया है कि मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। ऐसे हमको लोग पानी में चढ़ा देते हैं तो आप जैसे अच्छनों के सामने बोलने लगते हैं। जैसे हमको प्रशांत जी ने अभी चढ़ा दिया तो 15-20 मिनट बोल पाऊंगा। अभी पांडे सर आएंगे, वो भी हमको थोड़ा चढ़ा दें कि हमको बहुत चाहते हैं, तो 15 मिनट और 20 मिनट। जितने लाइन लीडर हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर, जैसे जो है क्या कहते हैं, अभी इंडिया के अंदर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है, ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कि पूरे इंडिया के अंदर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये जो हमारा जो है 17 तारीख को रमाडा, जो हमारे देश का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में शानदार जबरदस्त 5 स्टार होटल, जो आजकल जो है हो सकता है उनके इससे बड़ा होटल ना हो, इस 5 स्टार होटल में जिसका नाम है रमाडा, ये पूरा तहलका मचा दिया। और एक्चुअल में इस तरह का तहलका मचाया है, इस तरह का तहलका मचाया है, इस तरह का तहलका मचाया है कि मेरे शब्द नहीं है कि पूरे महिलाओं के अंदर वो क्रांति पैदा कर दी है, वो क्रांतिकारी बना दिया है। एक कामनी सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक्चुअल में वो महिलाओं के लिए जो बीड़ा उठाया है, हम चाहेंगे जितने लोग हो इस पैनल में, अगर एक्चुअल में आप लेडीजों का सम्मान करते हो तो कामनी सिंह जी के लिए जबरदस्त शानदार अंदाज में एक बार जोरदार तालियों से, क्योंकि वो इतिहास कायम किया है इतनी बड़ी भीड़ करके, इतने बड़े देश के अंदर जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश की राजधानी में उन्हें शायद डंका बजा दिया है और महिलाओं को प्रेरित किया है कि आपके अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है जो तुम कुछ कर नहीं सकती हो। और क्योंकि समय उनको थोड़ा कम मिला था, नहीं पूरे ब्रह्मांड में तहलका मच जाता, क्योंकि समय हमारे चीफ गेस्ट काफी थे, इसलिए ऐसा किया। हमेशा संदेश देने किया है, ऐतिहासिक काम किया है। जितनी भी महिलाएं गई थी, लोगों का जन्मदिन 17 अगस्त को मनेगा। देश हमारा 15 अगस्त को आजाद हुआ था। और क्या कहते, हमारे टीम में जितनी लेडीज है, माताएं बहनें, जितनी भी लोग हैं, ये सब आजाद हो गई 17 अगस्त को, कि उन्हें ऐसी सोच, ऐसा मतलब ऐसा विचार, ऐसा नजरिया, ऐसा दृष्टिकोण उनके दिमाग में आया और हजारों लोगों के अंदर ये आग पैदा कर दी कि ऐसा नजरिया सबके अंदर भी आए। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सबके अंदर ये नजरिया आएगा। उन्होंने हमेशा ये कहा है, लेडीजों के लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, आई एम प्राउड। आप ही अगर कामनी सिंह जी पैनल में है, नहीं भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कामनी सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। उस मीटिंग से न जाने कितने लोगों के घर में उजाला होगा, न जाने कितनों की गरीबियां मिटेंगी, और न जाने कितने लेडीजों के सपने पूरे होंगे जो उन्होंने बिल्कुल टूट गए थे, वो ऐसा काम किया है। तो हम चाहेंगे कामनी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी एक आदत है, हमेशा एक आदत है कि जो वस्तु देश में पूजनीय, जो वस्तु देश में पूजनीय, उसकी पूजा करनी होगी। और जो वस्तु देश में रक्षणीय, उसकी रक्षा करनी होगी। जो भी इस पैनल पे सम्मानजनक काम करेगा, समाज सेवा करेगा, गरीबों की, अबला लोगों की, अबला नारियों की, बेचारियों की, बेसहारा लोगों की मदद के लिए बीड़ा उठाएगा, मैं उसका पैनल से नहीं, खुलेआम उसको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। ये जो हमारे गुरुजी, हमारे बड़े भाई हैं,
पांडे सर के नेतृत्व में और पांडे सर के आशीर्वाद से और पांडे सर की गाइडलाइन से और पांडे सर के सपोर्ट से जो कामनी सिंह जी ने ऐसा काम किया है, तो आई एम सैल्यूट कामनी मैम, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं और पूरी टीम सपोर्ट करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई और हमारे गुरुजी पांडे सर और कामनी सिंह जी, इस पर जितने लोग बैठे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम का इस टीम में ये नजरिया था, उनका मतलब था, अब मैं एक मिनट बता दूं कि उनका इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, शीर्षक क्या था। आज हमारे 5 स्टार होटल मंदाकिनी में ट्रेनिंग हो रही थी, हमारे बेस्ट, क्योंकि पांडे सर ने बोल दिया है कि यू आर बेस्ट ट्रेनर सूरज पांडे जी, और सबने, और विकास वर्मा जी ने बोला क्या काबिलियत है हमारे सूरज पांडे सर के अंदर। और आज जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है कि उन्होंने एक चीज बताई कि आपका बीज कितना भी काबिल हो, लेकिन अगर ऊसर में डाल दो तो क्या जमेगा, क्या वो पूरी काबिलियत खत्म। उस बीज को डालना कहाँ है, वो हमारे पांडे सर की गाइडलाइन से जो ऐतिहासिक कार्यक्रम 17 तारीख को मंदाकिनी होटल के बाद जो 17 अगस्त को हुआ है रमाडा में, वो ऐसा बीज और ऐसी उपजाऊ भूमि बनाई है। इसलिए पुनः मैं कामनी सिंह को एक बार और सैल्यूट करता हूं। और उनका उद्देश्य क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका उद्देश्य था, आप लोग समझ जाओगे, सब लोग समझदार लोग हो, कि जब जीरो दिया था भारत ने, जब जीरो दिया था भारत ने, क्योंकि लेडीजों की इज्जत जीरो की तरह होती है, उनको लोग पैर की जूती ही समझते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनकी इज्जत केवल काम की होती है। अगर काम लायक हो तो ठीक है, नहीं तो बेकार। उनका उद्देश्य ये था कि आप लोगों को लोग बेकार ना समझे, बाकी उनका कोई विद्रोह कराना उद्देश्य नहीं था। उनको मतलब उनका उद्देश्य क्या था कि जब जीरो दिया था भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई और तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, और धरती और आसमान की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। उनका मतलब है कि जब जीरो दिया है भारत ने, जिनको अगर हमारे घर में जीरो ना हो तो हम हीरो नहीं बन सकते। शुद्ध भाषा में समझ में आ रहा है, अगर हमारे घर में जीरो ना हो तो हम हीरो नहीं बन सकते। मकान कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, ताजमहल से भी अच्छा महल हो, अगर उस घर में कोई लेडीज या पत्नी नहीं है तो उसकी काबिलियत बेकार है। आप गलत फहमी भूल जाओ, उनका मतलब ये नहीं था। तभी तो कहते जब जीरो दिया था भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई और तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत। अगर आज हमारे घर में जो माताएं बहनें हैं और पत्नियां हैं, ये जो है अगर ये कुछ हम लोग काम ना करें, खाना न बनाए, कपड़े न धुलें, सब कुछ न करें, बच्चों को न संभालें, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या? ईगो एटीट्यूड, इसको खत्म करना है कि अगर ये सपोर्ट न करे तो हम बेकार है। 2 दिन के लिए मायके चले जाती हैं तो नाना नानी बापा दादा और जिनको जानते नहीं है वो भी परदादा भी याद आ जाते हैं, और जब रहती है घर में तो कोई वैल्यू नहीं उनकी होती है। तुम कुछ नहीं करती हो, दिन भर सोती रहती हो, करती ही क्या हो? मैं जाता हूं, कमा के लाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सारा देखता हूं, दुनियादारी देखता हूं। तुमको जब बाहर निकलोगी तब पता चलेगा, जब 10 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया कमा के लाओ तब तुमको औकात पता चलेगी। इस तरह के ताने, जिस दिन 2 दिन के लिए चली जाती है तो घर अर्थ व्यस्त हो, तो ये पहचानने की, जनाने की और स्वयं का अगर उन्हें वजूद बनाने की
ये जो है उन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, तो उन्होंने कोई गलत कर नहीं किया। मैं फिर कामनी मैम को सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो है आगे आता हूँ। कामनी मैम के लिए हमारे पांडे सर के बाद जोरदार तालियां। और बहुत जितनी महिला हैं ये ध्यान दे लीजिए कि आप भी जो है आपकी स्वयं की पहचान बनेगी। हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उनके कोई घर वालों की वजह से नहीं जानता है, आज द्रौपदी मुर्मू की वजह से उनका परिवार जाना जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को कोई नहीं जानता है किसकी बीबी है, किसकी पत्नी है, और किसकी बुआ है, किसकी मौसी है, किसकी चाची है, किसकी देवरानी है, किसकी जेठानी है, किसकी बहू है, किसकी सास है, कोई नहीं जानता है। और देश और प्रदेश में जब महिलाओं ने अपना स्थान, थैंक यू हमारे बड़े भाई राकेश त्रिपाठी जी, ग्रेट, जबरदस्त। तो ये आपको पहचान बनानी है। अब मैं आता हूं अपने गुरुजी को, बड़े भाई को एक मिनट प्रणाम करते हुए, एक मिनट आशीर्वाद लेते हुए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं घंटों का काम मिनटों में करता हूं। मुझको पैसेंजर से चलने की दिक्कत, पैसेंजर हमारे बड़े भाई अरविंद कुमार पांडे ने सिखा दिया है कि हमको पैसेंजर से चलने की आदत छूट गई है। वो सीधा चार्टेड प्लेन से चलवाते हैं या जेट प्लेन से चलवाते हैं, और डार्नियर पता नहीं कौन, अब वो चीजें हमको देने जा रहे हैं। तो बस मैं एक बार आशीर्वाद लेते हुए अपने बड़े भाई, अपने अपलाइन ग्रेट मेंटोर का, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के अंदर करके दिखाया। पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में कोई व्यक्ति इतनी ट्रेन बुक करके नहीं गया। दूसरा काम वो किया था। और दूसरा इतिहास कानपुर की धरती में पांडे सर की गाइडलाइन से कामनी मैम ने रच दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मैं एक मिनट अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि कोई भी काम करते हैं बगैर अपने आराध्य का, बने गुरु के, और बगैर आशीर्वाद के कुछ पूरा नहीं होता है। तो एक मिनट में प्रणाम करते हुए, बस घंटों का मिनटों में कर रहा हूँ, बाकी आप लोग आजाद हैं। 8 बजे के पहले अपनी मीटिंग खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, कि मस्तक जटाओं से घिरा है, मस्तक जटाओं से घिरा है, ओ क्या तुम शोभा पा रहे, और किस बेग से निज हाथ में तियांस के फरसे को तुम चमका रहे, रुद्राक्ष की माला गले में विबुध करती नाथ है, और इस दास को अपनाइए। पांडे सर श्रद्धा समेत प्रणाम है। पांडे सर से मैं एक सेकंड में आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमारे जो होस्ट है, जल्दी से पांडे सर अगर हो तो पैनल में आ जाए, नहीं तो जय उनकी हो खड़ाउनी सर, लेके मैं गुड चालू करता हूँ। मॉर्निंग ऑल लीडर, सभी को थैंक वेरी वेरी यू, गुड प्रणाम सर, मॉर्निंग। थैंक्स सर। और आज का सेशन हमारे ग्रेट लीडर गंगाराम सर, बहुत सीरियस होके सुनना है सभी लीडर्स को। 650 लोग करीब अपने साथ हो गए हैं। आज का दिन रियल में अगर ढंग से आपने सुन लिया तो सर कहाँ से कहाँ लाइफ बदला जा सकता है, इंसान कितना जीरो से हीरो बन सकता है सर, ऐसा कोई बता नहीं पाता है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर, आपको बेस्ट विशेष। आप पैनल स्टार्ट करिए, बेस्ट विशेष टू यू, गो एचडी सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर, प्रणाम, थैंक यू। चलो गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। एक मिनट में अपना परिचय बताते हुए मैं सीधे एक्सप्रेसवे में चढ़ रहा हूँ, और मुझको कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। दोस्तों, कि जिला कानपुर में बसत, कि जिला कानपुर में बसत अचंदापुर में ग्राम, कि जिला कानपुर में बसत और चंदापुर मम ग्राम, और श्री गौरी शंकर मजदूर के पुत्र है, गंगा राम मेरा नाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंसुत हनुमान की जय। और इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं सारे लोगों की जय। थैंक यू अलका कटियार जी, जबरदस्त। सारे लोगों की जय हो, जय हो, जय हो, और जय जयकार हो। और सारे लोग, ये जितने लोग पैनल में हैं, हम चाहते हैं सारे लोग, हम लोग सिंगापुर में गाला डिनर करेंगे। सबकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। पांडे सर की जय हो,
फियांस इंडिया की जय हो और जितने लोग बैठे हैं सबकी जय हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने बताया थैंक यू कलावती जी, ग्रेट जबरदस्त फायर ब्रांड लीडर कलावती जी गोल्ड लाइन जा रहे हैं बहुत जल्दी। थैंक यू संतोष सर। और मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम गंगाराम, मैंने बता दिया मेरा नाम गंगाराम है। मैं चंदापुर का रहने वाला हूँ, घाटमपुर कानपुर नगर में। मेरे पिताजी मजदूर थे, हम लोग 3 भाई 2 बहनें थे। हमारे पिताजी मजदूर थे, मजदूरी का जब हम लोग हमारे पिताजी काम पे जाते थे, जब काम पे लौट के आते थे तब हम लोग जो है आटा लेके आते थे। और जब काम जिस दिन आटा था हमारे घर में रोटी बनती थी तो 9 10 11 बजे तक हम लोग खाना खाया करते थे। सब लोग 7 8 बजे सो जाते थे और कहते थे इनके यहाँ पता नहीं क्या रात में खटपट हुआ करता है, क्योंकि जब आदमी भूखा होता है तो भूखा होगा तो भी खटपट होगा और रात में खाना बनेगा तो भी खटपट होगा। क्यों दोस्तों, गरीबी का आलम बहुत बुरा है। आज हम लोग लड़ते हैं ये हो जाए वो हो जाए, आज हम लड़ते हैं ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि हमारी पहली लड़ाई थी। हम लोग सोचा करते थे, हम लोग पिताजी तो अब कानपुर में आके सीख गए, हम लोग बप्पा कहते थे गांव में कि हमारे बप्पा को काम मिल जाए तो आज खाना मिल जाएगा। हमारे बप्पा को थैंक यू कला जी, हमारे बप्पा को काम मिल जाए तो खाना, पिताजी कहने में शर्म आती थी क्योंकि लोग अंग्रेजी वाले बोलते थे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा, सब लोग जानते हैं। तो हम कहते हमारे बप्पा काम, जब जिस दिन काम मिल जाता था हमारे बप्पा को तो हम लोग खुश होते थे। और जब आटा लेके आते थे और आलू, आटा और आलू, तो हम लोग आलू लेके आते थे तो जल्दी आ जाती थी तो कंडा के उसमें उसको भूंजते थे और उसका भूंज के भरता बनाते थे। काला नमक डालते थे लाल मिर्चा वाला और पानी मिला के भरता बना के रोटी में खाया करते थे। जब लेट हो जाता था, कभी कभी जहाँ काम किया जाता है पैसा लेट देता है, तो जब लेट हो जाता है तो हमारी माता जी आलू ले आते तो उनको पतीला में उसे लेती थी और फिर उस तरह से सब चीजें। केवल हम लोग की जिंदगी है ही है कि रोटी और क्या कहते हैं आलू का भरता और दाल चावल सब्जी, तो कोई मतलब ही नहीं था। ये हम लोगों की जिंदगी थी। ऐसी जोते करते से पढ़ाई भी नहीं थी, फीस नहीं जमा कर पाते थे, स्कूल से भगा दिए थे हम लोग, कोई शिक्षा नहीं हुई, सारी चीजें हुई। हमारे गांव के इस पैनल में होंगी, हमारे गांव की अर्चना सचानी इस पैनल में, हमारे जो है बहुत मुसीबत में हमारे संजय सर और पूनम जी नहीं होंगी। सारी चीज हमारी गरीबी का आलम जानते हैं। रामचंद्र गुप्ता एंड कंपनी, ओ ब्लॉक सब्जी मंडी के दुआई नगर, बहुत बड़ी, वो जानते हैं। संजय सचान जी बहुत बड़े क्या कहते हैं इस समय कारपोरेट बहुत बड़े उद्योगपति हैं कानपुर के, वो हमको जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, सबके हमने नौकरी की है, सब कुछ किया है। झाड़ और 213 एन ब्लॉक के दुआई नगर, गरीबी का आलम मैं झेल नहीं पाता था। कभी जिस दिन हमारे पिताजी को हमारे पप्पा को काम नहीं मिलता था तो हम लोग रात भर ऐसे सोते थे, पानी पी पी के सोते थे, सारी चीजें। और हमारी माता जी जो है कहती थी कोई बात नहीं, कल तुमको देंगे, कल तुमको रोटी देंगे, ये देंगे। ये चीजें ध्यान आती है दोस्तों। ऐसी ऐसी जिंदगी जलालत किडनी में छोड़ के आ गया था। अब मैं घर में नहीं रहना चाहता था, कानपुर में आया, भटकता रहा, लेवरगिरी की सब कुछ किया। एक जगह मेरा काम मिल गया, 213 एन ब्लॉक के दवाई नगर कानपुर, जूही थाना के ठीक सामने। सब लोगों को बताता, मैंने वहां जाके खाने भर में केवल काम किया, खाने भर में, क्योंकि हमारा पेट नहीं भरता था, हम लोग बीमार हो जाते थे। जिस दिन हमारे बप्पा काम नहीं मिलता था हम लोग खाने नहीं खाते थे, रात भर पानी पीते रहते थे, पानी पीते रहते थे हम लोग। तो 213 एन ब्लॉक के दुबई नगर में मैंने 10 साल खाने भर में नौकरी की। क्योंकि जब बरसात होती थी गांव में, बरसात होती थी, हम लोग कच्चे घर थे, आज भी कच्चे घर हैं। एक दिन मैं ग्रुप में डाला था, जब बरसात होती थी तो कच्चा घर था, एक कोठरी थी, वो रात भर चुनता था, रात भर बरसात होती, रात भर मग्घा में, और जो है पतेला था, पतेलिया से और लोटिया से पानी रात भर फेंकते थे, तब भी पानी वो रहता, सोने रात भर जगते थे। ये बरसात में हालत थी, सो ही नहीं पाते थे, न खा पाते थे। ऐसे हम लोगों की जिंदगी थी। और हम लोग छोटे लोग थे, छोटे लोग थे, नान जात के लोग थे, अनुसूचित जात के लोग थे, तो इनको गांव के बाहर बसाया जाता था, कहीं तालाब के किनारे, कहीं गांव के बाहर बंगला डाल के। तो ऐसे हम लोग रहते थे। बरसात आ जाए तो बंगला डूब जाए, पानी बरस जाए तो घर चला जाए, रोज हम लोग अपना घर बनाते तो वहीं रहते थे। ये सारी चीजें, और कोई भी जाके अभी भी देख सकता है, मैं लोकल कानपुर का हूँ, ये ऐसी थी। तब मैं बड़ा
रहता था। 10 साल खाने में क्या करता था, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े धुलना, खाना बना, लेट्रिन बाथरूम साफ करना, सब कुछ करता था। 213 एन ब्लॉक के दुबई नगर, कानपुर जूही थाना के ठीक। कोई भी जाके पता कर, नौकर को तो सब लोग जानते हैं, जिसके यहाँ कोई 10 साल नौकरी करेगा तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि नौकर पहले जमाने में रखते नहीं थे। मैं केवल खाने भर का नौकर था और सुबह से शाम तक काम करता था। हमारे यहाँ कानपुर में 12 देवी में दशहरा में मेला लगता है दोस्तों, हकीकत बात है, कोई पता कर सकता है। आज भी और लोग हैं, भाई मेला लगता है। और जब लोग हमारे मालिक से मिलने आते थे, मैं इतना काम करता था, इतना काम करता था कि मुझको कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया दे जाता था, और जो है 10 रुपया दे जाता था तो मालिक हमारा बहुत अच्छा था, और मालकिन हमसे पैसा ऐंच लेती थी और कहीं बचा लेता था 10 रुपया। तो पहले हम नेकर पहनते थे, नेकर के नारा में खोस के रखते थे, 10 रुपया नेकर के नारा में खोस सकते थे। दोस्तों बताए चाहे जो कोई, गरीबी का आलम बहुत बुरा होता है। गरीब आदमी को समोसा खाना बहुत अच्छा लगता है, गरीब आदमी को काला जाम खाना बहुत अच्छा लगता है, गरीब आदमी को कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत अच्छा लगता है। मालूम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रियल में बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जब किसी की, हम लोग 15 दिन, 1 महीना, 2, 4 महीना पहले से खुश हो जाते थे। किसकी बारात है, बारात में मिठाई मिलती थी, वो बूंदी, उसको नोक्ती कहते थे, बूंदी मिलती थी, तो हम लोग तैयार हो जाते थे कि हम भी जाएंगे तो वहां बूंदी खाएंगे। मिठाई खाने के लिए हम एक एक 1.5 महीना बारात के इंतजार किया करते थे कि बारात में जाएंगी तो मिठाई, क्योंकि हम लोग घर में ऐसी स्थिति नहीं थी कि कोई मिठाई ले आए, जलेबी ले आए, ये ले आए, ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। हम लोग ललचाया करते थे। जब आते थे यहाँ, जब 10 रुपया कोई दे जाता था, तो जब काम पूरा हो जाता था, तो हमारे आज भी दुकान है भारत जूही थाने की ठीक सामने, अच्छे लाल यादव जी अंकल जी की आज भी दुकान है। उस समय भी थी, तो आते थे, तो हम आते थे, कहने बेटा क्या, हमका ये खाना है, खाना 3 रुपए का समोसा मिलता था, 3 रुपए काला जाम मिलता, 3 रुपए की लिमका चलती थी। तो जब वो आते थे, हमारा मालिक मंगाता, लिमका ले आयो, ले आओ, तो हम सोचते थे क्या होता है बड़े लोग, हम कब ऐसे हो जाएंगे कि जब हम किसी घर जाएंगे तो हमको भी लोग लिमका पिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे, काला जाम खिलाएंगे। ये तड़प होती थी, लेकिन हमको मालिक मंगाता था, लेकिन हमको देता नहीं था, न समोसा देता था, न कोल्ड, क्यों बस्ती मंगाता था, बस्ती नहीं थी, और जो बच जाती तो उनके बच्चे खा जाते थे, क्योंकि नौकरों कोई औकात नहीं होती है, नौकरों को नौकर के हिसाब से रखा जाता है। जब मैं जाता था तो सोचता था, मैं एक एक 1.5 घंटा देखता रहता था, काला जाम खाऊं तो 3 रुपए का, समोसा खाऊं तो 3 रुपए का, लेमका पीऊं तो 3 रुपए का, तीनों चीजों खाओ 10 रुपया। और अगर बाई चांस गांव जाना पड़ गया तब क्या करेंगे, तो हमारे गांव का 10 रुपया किराया लगता था। अगर ट्रक चलते थे, मोरम के घाट नौबस्ता चलता, और आज से घाटमपुर तक ट्रक में जाओ, अंदर बैठ के जाओ तो 10 रुपया, और पीछे बैठ के जाओ तो 5 रुपया, तो हम पीछे बैठ के जाया करते थे। और घाटमपुर से हमारे गांव तक 5 रुपया लगता था, तो हम सोचे अगर गांव जाना पड़ गया तो ये 10 रुपया से गांव चले जाएंगे। तो ये ऐसा आलम था, ये ऐसी जिंदगी थी दोस्तों, आप बुरा न मानिए, लेकिन मैं ड्रीमर था। सब समस्याओं को झेलते हुए, मैं गरीब बाप का बेटा था, मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, ये मेरी कोई चॉइस नहीं थी, मैं बाई चांस पैदा हुआ। लेकिन मेरे दिल में कसक थी, मैंने ठाना था कि मैं शादी जब करूंगा इस सोच से करूंगा, मैं गरीब बाप का बेटा हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं गरीब बन के नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में है। मैंने कहा था मैं गरीब बाप का बेटा हूं, ये मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं एक मजदूर के घर में जाके पैदा हूं, लेकिन ये मेरी चॉइस है कि मैं गरीब बन के नहीं मरूंगा, और इंडिया के अंदर पांडेसर के साथ में एचडी बन के मरूंगा, ये मेरी चॉइस है, ये मैंने डिसाइड किया है, ये मेरे हाथ में, पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरना मेरे हाथ में। क्यों नहीं बन सकते, केवल सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। हम लोग गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, छोटे लोग हैं, बड़ा देखने से, बड़ा करने से, बड़ा सोचने से
तीनों चीजों से डरते हैं। हम लोग कोई जानते नहीं, कोई चीज मानते नहीं, और कोई तीसरी चीज कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको सब कुछ पता है, सबसे ज्यादा वही लापता है। जितना होशियार आदमी है उतना ज्यादा परेशान है, और जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर है सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र उसी का खराब है। आज से हम लोगों को सपने नहीं तोड़ना है, अपनी इनकम बढ़ाना है। इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं मैं उनको एक चीज बता दे रहा हूं, इसके बाद अपनी बात खत्म करता हूं दोस्तों, कि आज से आप लोग बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा करो। पार्टनरशिप आपके साथ में है। ट्रिपल एस सिस्टम पूरी ताकत आपके लिए झोंक देगा राजा बनाने के लिए। तो आपको चिंता किस बात की, और क्यों नहीं कर सकते हो? आज से अपनी सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, जब इतना बड़ा सपना लोगे तो आपका मजाक बनेगा। थैंक यू राजीव तिवारी जी, ग्रेट जबरदस्त लीडर। जब इतना बड़ा सपना लोगे तो आपका मजाक बनेगा, और मजाक कोई नहीं बनाएगा। आपके आसपास खास इस समय बिल्कुल बकवास, ये सब प्रोसेस की चीजें हैं। और अगर आपने आसपास खास का मजाक बर्दाश्त कर लिया, आप राजा बन जाओगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, एक दिन मजाक बनेगा। अपमान, तिरस्कार, जलालत, टेम्परेरी प्रॉब्लम, परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं कर सकते हो? ये हमारे उदाहरण है, हमारे देश में, हमारे इतिहास में। मैं अब थैंक यू दीनदयाल वर्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इतिहास तो छोड़ो, प्रैक्टिकल इतिहास देखो। जब झोपड़ी में रहने वाले चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, पेपर बेचने वाले अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाले धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं, और चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और टूटी साइकिल से चलने वाले हमारे डायरेक्टर और कमिंग एके पांडेसर बन सकते हैं, और जो 600 और 1200 की नौकरी के लिए भटक रही थी कलावती जी लाइन लीडर बन सकती हैं, और झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति आपके सामने लाइन लीडर बन सकता है। नेहा सोलंकी जी को देख लो, इतिहास उनका देख लेना, नेहा सोलंकी जी का आपके आंसू निकल आएंगे। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, जब ये लाइन लीडर बन सकते हैं तो आपके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत नहीं है जो केटीआन इंडिया के गोल्ड लाइन और डायरेक्टर एचडी नहीं बन सकते हो? केवल सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। अमीरी और गरीबी हमारे केवल विचार की संतान है। जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वो होगा। सब कॉन्शियस माइंड पे हमारे हिंदुस्तान की शख्सियत और हमारे एचडी बड़े भाई पांडेसर सब कॉन्शियस माइंड पर सेशन लेते हैं। सब कॉन्शियस माइंड डाल क्या रहे हो, डाल क्या रहे हो, डाल क्या रहे हो, ये डालिए। अब बहुत हमारे जैसे लोग होंगे जो झाड़ू पोछा बर्तन लेटिन बाथरूम साफ करने वाले, जितना वो होगा सारी चीजें बहुत सारे लोग, उनके लिए बता रहा हूं। अमीर बनने के लिए सोच तो समझ लेना, अमीर बनने के लिए आप किस जात के, किस धर्म के, किस समुदाय के, छोटे बड़े, काले गोरे, पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े रहे, आपके पास पैसा है कि नहीं है, साइकिल मोटरसाइकिल कार बंगला है कि नहीं है, आप एक टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम खाना खाते हैं, 3 दिन में खाते हैं कि 4 दिन में खाते हैं? अमीर बनने की कोई क्वालिटी नहीं है। आप जाना कहां चाहते हो ये डिसाइड कर लीजिए, जाना कहां चाहते हो। अगर ये आपका डिसाइड होगा आप जाना कहां चाहते हो तो आप वहां पहुंच जाओगे। जाना कहां चाहते हो, थैंक यू बीना सिंह जी, आप जाना कहां चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। ये डिसाइड आपको करना है। ग्रेट आपको ग्रेट गंगाराम जी। आपको थैंक यू सर, ग्रेट आपको करना है। जिस दिन आपका ये लक्ष्य गोल क्लियर हो गया, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। धरती में, ब्रह्मांड में, और यहां तक कि भगवान आप अगर जो है क्या कहता है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। दोस्तों, कृष्ण भगवान दुर्योधन के भी गुरु थे, और कृष्ण भगवान अर्जुन के भी गुरु थे। आप समझ गए और डिसाइड कर लीजिए
कि आपने अपने गुरु को किस नजरिए से देखा, जिस नजरिए से देखा वो मिला आपको, जिस भाव से लिया वो मिला आपको। आप जाना कहां चाहते हो? एक पांडे सर को आप लोग किस नजरिया से देख रहे हो? ट्रिपल सिस्टम को, उनकी प्लानिंग को किस नजरिया से देख रहे हो? डिसाइड आपको करना है। पहले आपको खाली होना पड़ेगा, क्योंकि आज आपकी उम्र क्या है, किस लेवल पे हो, कितना रुपया कमा रहे हो, आप डीएम हो कि कमिश्नर हो कि अनुसचिव हो कि विशेष सचिव हो कि प्रमुख सचिव हो कि सचिव हो, ये आपकी अपनी क्वालिटी है। लेकिन राजा तो नहीं हो ना। राजा बनने के लिए एक पांडे सर के गाइडलाइन में काम करना पड़ेगा, पांडे सर की गाइडलाइन में काम करना पड़ेगा, अभी 5 मिनट बाद खा लेंगे, 5 मिनट बाद, क्योंकि अभी 5-10 मिनट बाद है। क्वालिटी का नौकर बनने के लिए आप 10 लाख का नौकर बनना चाहते हो महीने का, कि 20 लाख महीने का बनना चाहते हो, कि 50 लाख रुपए महीने का नौकर बनना चाहते हो? क्वालिटी का नौकर बनने के लिए क्वालिटी की योग्यता की, क्वालिटी के एक्सपीरियंस की, और क्वालिटी के डिग्री की, क्वालिटी के स्किल की, और क्वालिटी के रहन सहन की, और क्वालिटी की सिफारिश की जरूरत होगी। लेकिन राजा बनने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। राजा बनने के लिए केवल सोच बदलने की जरूरत है। आप सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं। जैसे पांडे सर डायरेक्टर चले गए तो आप भी चले जाओगे, विनय सिंह जी गोल्ड लाइन चले गए तो आप भी चले जाओगे, कालाजी गोल्ड लाइन जा तो आप भी चले जाओगे, शशि जी गोल्ड लाइन जा रही आप भी चले जाओगे, सत्येंद्र कटियार जी गोल्ड लाइन जा रहे हैं आप भी चले जाओगे, नेहा सिंह सोलंकी, अलका निषाद जी, कपिल शर्मा जी, कौशल सविता जी, ये जो गोल्ड लाइन जा रहे हैं तो आप भी चले जाओगे, मुकेश पटेल जी गोल्ड लाइन जा रहे हैं तो आप भी चले जाओगे। पांडे सर अक्सर कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड में डाल क्या रहे हो, और केवल राजा बनने के लिए करना क्या, आदत बदल देनी है, आदत बदल देनी है। मैं 5 चीजें बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। अगर ये काम कर सकते हो तो राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता, और ये काम नहीं कर सकते हो तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत भी नहीं। ऐसे इस पैनल में कितने लोग हैं जो मंजन नहीं करते? अगर आप मंजन कर सकते हो तो राजा बन सकते हो। मंजन करने में कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती। ऐसे कितने जो नहाते नहीं है, अगर आप नहाते हो तो राजा बन सकते हो। नहाने में आपको बी फार्मा, डी फार्मा, जेएनएम, एएनएम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में बर्तन धुले जाते हैं तो आप राजा बन सकते हो। अगर बर्तन कोई व्यक्ति है इस पैनल में जिसके 10-15 साल से बर्तन न धुले गए हो, बर्तन धुलने के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी नहीं, इंटर पास होना जरूरी नहीं, बीटेक करना जरूरत नहीं, एमटेक करना जरूरत नहीं है। आदत बदलनी है। आज आप जिस दुकान से सामान ला रहे थे उसने आपको आज तक कुछ नहीं दिया, आप दुकान बदल दीजिए। इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं सबसे कहिए मुझको हेल्थ कार्ड बनवा दीजिए, बगैर पैसे का हेल्थ कार्ड बनता है, उस कार्ड से अपनी घर गृहस्थी जरूरत की सामान लेना चालू कर दीजिए, और 6 महीने के बाद देखिए आपकी जिंदगी बदलना चालू हो जाएगी। हमारी टीम में बहुत जबरदस्त लीडर है, आप देख ले, पूरा तहलका मचा रखा है कलावती जी ने, पूरे विनय सिंह पूरा इंडिया के अंदर तहलका मचा दिया है। और 2000 देखना था, ये नया साल आते ही डायरेक्टर पहुंच रहे हैं। इनके सारे मैंने गोल्ड लाइनों के नाम बताए, तहलका मचा रखा है शशि मैडम ने, तहलका मचा रखा है हमारे क्या कहते हैं सत्येंद्र कटियार जी, अलका कटियार जी, सूरज पांडे सर, युवराज सिंह जी, प्रशांत जी की तो आप सुने, बबली यादव जी, क्या कहना है। देखिए हमारे लालमन सर, ये जितने भी हमारे लोग, शांति सचान जी, राजीव तिवारी जी, भावना जी, शशिका जी, हमारे अनोखे लाल अंकल जी, क्या कहना है, माता प्रसाद जी, क्या कहना है, शारिका जी, ऐसे इतने ऐसे जबरदस्त लीडर हैं हमारे। अखिलेश मिश्रा जी जबरदस्त लीडर हैं। प्रिंस जी न जाने कितना, हमारा प्रिंस कुशवाहा जी, नीरज कुशवाहा जी, न जाने कितने थोक के भाव लोगों ने तहलका मचा रखा है। तो दोस्तों मैं अब आपको बता, बहुत सारे लीडर हैं, अगर मैंने इन्होंने ठान लिया तो आपको इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि असफलता एक चुनौती है। सब लोग कार्ड बनवाइए, अपने घर परिवार आस पास के बनवा दिए, अब तुम इसे भी स्वीकार करो
और क्या कमी रह गई है तुम में, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो जाओ, नींद चैन का त्याग करो और संघर्षों का मैदान छोड़कर कभी न पीछे भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लोगों को बताइए, केवल भरोसा करिए। आप कला जी का बैकग्राउंड जानिए, नेहा सिंह सोलंकी का बैकग्राउंड देखिए, गंगाराम का बैकग्राउंड देखिए, AK पांडेसर का बैकग्राउंड देखिए। दुनिया का बैकग्राउंड देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप काम चालू करिए। तो सारे लोग कानपुर के हैं और सबका पता स्थायी है और किसी का पता अस्थायी नहीं है। देखिए, पता करिए, गूगल में डाल के आ जाइए, इनकी हिस्ट्री देखिए। इसके बाद पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले जानो इसके बाद मानो। और जिस दिन जान जाना तो आपको क्या कहना है कि पत्थर में फूल खिला दूंगा, पत्थर में फूल खिला दूंगा, आग लगा दूंगा पानी में, और मुझको सब कुछ संभव है इस चढ़ती हुई जवानी में। क्योंकि मैंने आपको बस 2 मिनट के बाद अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं शब्द के अंदर जज्बा है। हर व्यक्ति इस पैनल पर जितने लोग बैठे, हर व्यक्ति हीरा नहीं, कोई नूर हीरा है। जितना घिसेगा उतना चमकेगा। थैंक यू कला, जितना घिसेगा, थैंक यू कला जी, जितना घिसेगा उतना चमकेगा, जितना घिसेगा उतना चमकेगा। आज शशि मैडम के लिए देख लीजिए, 24 दिसंबर का दिन याद रखिएगा। कला जी के देख ले, 24 दिसंबर 2025 याद रखिएगा। बीना जी का देख लीजिए, 24 दिसंबर 2025 याद रहे। क्या खेल होने जा रहा है, देखते रह जाते हैं। ब्रेक के बाद क्या होने जा रहा है मैं बताता हूं दोस्तों। और सब लोग इसी जब लेके चलोगे इस मिशन को कि आपको जाना कहां है, तो अपने आप पहुंच जाओगे। मैं क्या बता रहा हूं कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर और भर कर जेबों में आशाएं, और मन में था विश्वास यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। ये इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। और किस मिशन को ले चल रहे हैं लोग, क्या कहते हैं कि मैं वो माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, और बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ और शीशे कब तक तोड़ोगे। थैंक यू दीनदयाल वर्मा सर। और ये मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अरे यार, मैं तो इससे भी गरीब बाप का बेटा, मजदूर पप्पा का बेटा था। मट्ठा बेचारा क्या बिगड़े, जब बिगड़े जब दूध। हम तो इससे भी जो है गटर के लोग हैं, हमारा क्या बिगड़ेगा। हम तो साइकिल भी नसीब नहीं थी चलने के लिए, लेकिन साइकिल लायक तो बने रहेंगे। वो तो वो लोग देखें जो क्या कहते हैं, बड़े लोग हैं जो सपना पूरा करना चाहते हैं। बस और चीज में दोस्तों एक चीज और बता दे रहा था, इस धरती पर जितने जुल्म नहीं, लोग जुल्म करेंगे तो बड़ा सपना लोगे। इस धरती पर जितने जुल्म नहीं, उतनी सहने की ताकत है, और तानों के शोरों में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं और तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, और चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये जिस दिन आपके अंदर आग लग जाएगी, 1 साल के अंदर
आग लगा दीजिए, 1 साल के अंदर आप महसूस करने लगोगे, आई एम किंग ऑफ इंडिया, आई एम किंग ऑफ वर्ल्ड, आई एम किंग ऑफ ब्रह्मांड। ये सोच बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल। हमारे अरविंद कुमार पांडे सर अक्सर कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते क्या हो? उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में डाला था कि ट्रेन बुक करके कलकत्ता ले जाना है, सबकॉन्शियस में डाला था कि ये लेडीजों की मीटिंग करानी है। आप भी सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए। और जितने आपके आसपास खास के लोग हैं, उनको एक चीज और बता दीजिए, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, आपका पूरा खेल हो जाएगा। क्या लोगों को बताइए कि झुक झुक कर फिर से खड़ा हुआ, तो अब झुकने का शौक नहीं, तो अपने ही हाथों रचा स्वयं को, अब मिटने का खौफ नहीं। और हालातों की भट्ठी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, और तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सारे रिस्पेक्ट लीडर को, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं आग्रह चाहता हूं दोस्तों, न संघर्ष हो, न संघर्ष हो, न परेशानी हो, तो क्या मजा है जीने में। न संघर्ष हो, न परेशानी हो, तो क्या मजा है जीने में। हमारे पांडे सर ने सिखाया है। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब एचडी की बनने की आग लगी हो सीने में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट गोष्ठी। ग्रेट ग्रेट जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट सेशन Great, सर। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त सर, एकदम सर, एक्सीलेंट सेशन सर, Excellent थैंक session, यू। sir. ग्रेट। Excellent session, गुरु.